इन कपड़ों में आप जब मुझे देख रहे हैं, कितने दिनों से देख रहे हैं और प्रश्न है मेरा आपसे, इन कपड़ों में आप जब मुझे देख रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने देखा होगा तिलक चंदन भी लगा रहा हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत से लोगों ने कहा और मैंने खुद महसूस किया, जब से मैंने वस्त्र बदलने के पीछे मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि भई हमें पता नहीं चलता हम धीरे-धीरे कब विदेशी शैली का शिकार हो चुके हैं, कब हमारे कपड़े बदल गए, कब हमारे धीरे-धीरे संस्कार बदल गए, कब हम धीरे-धीरे अपने ट्रैक से हट करके दूर जा चुके। एक दिन ऐसे ही चलते-चलते विचार आया था और एक घटना घटी थी जिसके दौरान मेरे ये कपड़े बदले। राजीव लोचन मंदिर है हमारे पेंड्रा में, पेंड्रा के पास में राजिम करके एक जगह है वहाँ पर। वहाँ एक ऐसी घटना घटी थी जिस दौरान मेरे साथ संयोगवश ये हादसा हुआ कि मेरे कपड़े को बदलना पड़ा। मैंने ये कपड़े धारण किए। पर जब से मैंने कपड़े धारण किए, तो कपड़े धारण करने के बाद मेरे मन में विचार भी बदले। एक अजीब-सी शांति का भी एहसास हुआ। साथ ही साथ कपड़े बदलने के बाद, पोशाक बदलने के बाद एक ज़िम्मेदारी का भी एहसास हुआ। और वो ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति से अमूमन दूर क्यों होते चले गए। जब ये कपड़े पहनता हूँ तो ये एहसास होता है कि हम जो कपड़े पहनेंगे, हमारे सराउंडिंग में रहने वाले लोगों की नज़र में ये जाएँगे, उनके विचारों पर प्रभाव छोड़ेंगे। हमारे बच्चों को कैसे समझ में आएगा भई हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी वास्तविक पहचान क्या है, हम सनातनी हैं तो हमारी सनातन की मुख्य रीति-रिवाज क्या हैं, मुख्य धुरियाँ क्या हैं। जब हम कपड़े या पोशाक या अपनी पुरानी जड़ों को समझने की तरफ जाते हैं तो उसका डीप इम्पैक्ट हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। तो अमूमन जब हम जड़ों से कट रहे हैं, अपनी भाषा को भूल रहे हैं, अपनी बोली को भूल रहे हैं, हमने कई प्रचार डाले, कई विज्ञापन डाले अपने डॉक्टर पाठक होलिस्टिक की ओर में, जो बुंदेलखंडी में डालते हैं, बुंदेली में, क्योंकि हम बुंदेलखंड के हैं तो हमें अपनी भाषा को क्यों छोड़ना भई? हमारा जो कुनबा है वो बुंदेलखंड का है, बुंदेली है, और बुंदेलखंड के आस-पास महाकौशल है, विंध्य है, सभी जगह वो भाषा जानी जाती है, बहुत अच्छे से जानी जाती है। तो अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, इसको हमें ही सहेजना पड़ेगा। कई बार जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम आधुनिकता की तेज़ आंधी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जिस सभ्यता से हमारा वैज्ञानिक तरीके से परिचय ही नहीं है, वो सभ्यता हमारे मन मस्तिष्क के साथ हमारे स्वास्थ्य पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, इसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं। बहुत सी बीमारियाँ आयातित बीमारियाँ हैं जो भारत में कभी संवाद या चर्चा का विषय नहीं बनी। लेकिन आज हम उन बीमारियों के डर के कारण इतना बुरी तरीके से परेशान हो चुके हैं कि आए दिन हमारा अगला कदम हॉस्पिटल होते हैं और इंश्योरेंस की दौड़ और तमाम प्रकार के जाँचों की दौड़, इन सब में इतना उलझ चुके हैं कि जो बीमारियाँ हमने कभी सुनी नहीं, वो बीमारियाँ हमारे घर और परिवार में आ चुकी हैं। मेरा कहना इतना ही है इस पोशाक के साथ कि आप भी थोड़ा-थोड़ा सा परिवर्तन करके चलिए। अपनी पोशाक, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए। मैं नहीं कह रहा, मैं भी नहीं पहनता। कई बार घर में कंफर्टेबल हूँ, जब कंफर्टेबल लग रहा है तो अपने वो वस्त्र भी पहन लेता हूँ। लेकिन अधिकांश समय जब हम इन वस्त्रों में रहते हैं, तो सभ्यता, संस्कृति और अपनी विरासत के प्रति एक गर्व का आभास होता है और एक ज़िम्मेदारी का भी अनुभव होता है। साथ ही साथ मन तो प्रसन्न रहता है, सो अलग। जो मिलने आते हैं, वो भी प्रसन्न होकर के जाते हैं। तो भई अपनी सभ्यता से जुड़ना क्या गलत है?